हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए बढ़िया। आज हम लोग क्लास 8 का जो है मैथ का बुक जो है एक्सरसाइज 10.2 इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 136 निकाल लो आप लोग। देखो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को आप मानक रूप में व्यक्त करो। तो ये मानक रूप क्या, पहले इसको समझिए। मानक रूप का मतलब ये होता है कि कोई अगर संख्या अगर दिया हुआ है, बड़ा संख्या, तो आपको एक नंबर के बाद आपको पॉइंट यानी कि दशमलव देना बहुत जरूरी है। तो जहाँ तक आपका नंबर आता है वहाँ तक आप नंबर एक अंक के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट देकर कोई नंबर लिख लीजिए, और बाद बाकी जो जीरो आता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे 5 जीरो है तो आप 10 का पावर 5 लिख देंगे। अगर 1/10 का पावर 5 है तो उसको मैंने 10 का पावर 5 नीचे में है तो आप उसको 10 का पावर -5 लिखेंगे। इस तरह से आपको प्रदर्शित करना पड़ता है। यही हम लोग का मानक रूप है। चलिए आइए बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे 0 का संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 0 के पहले आपको दशमलव दिया हुआ है। ठीक है ना, दशमलव के बाद ये सारे नंबरें हैं। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस यही करना है कि यहाँ पे वास्तविक मेरा नंबर तो 85 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 8.5। मतलब आपने जो है ये पूरा जो नंबर आपके पास जो है, तो पूरा नंबर को आपने दशमलव से बाहर निकाल दिया है। सिर्फ आपने एक नंबर को 0.5 को ही दशमलव में रखा है, मानी 5 को दशमलव में रखा है। यहाँ नीचे लिखेंगे आपका जितना है, जैसे 1 2 3 4, 4 दूनी 8 9 10 11 एक बार, यानी कि 10 का पावर 12 जो है आपने नीचे रख लिया। ठीक है अब उसको हम लोग ऊपर करेंगे 8.5 गुने 10 का पावर -12। चूँकि नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस देना पड़ेगा। सिंपल सूत्र में हम लोग का नियम था कि x का पावर अगर -m होता है तो लिखते हैं 1/x का पावर m। तो उसी तरह से आपका 10 का पावर 12 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो -m लिखेंगे उसका पावर, वही सूत्र का प्रयोग करके। तो ये हमारा मानक रूप हो गया। इसी तरह से हम लोग को प्रत्येक क्वेश्चन को मानक रूप में चेंज करना है। अभी इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है। तो आपका इसमें देखिए 0 का संख्या कैट है। 0 का संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 8 9 10 11। उसके बाद आपका यहाँ पे 942 है। तो हमने बताया था कि एक नंबर, ये जो संख्या है आपको एक नंबर के बाद दशमलव देना है, यानी कि आप यहाँ पे 9.42 लिख दिए। तो आपने टोटल ये नंबर आपका दशमलव में ऑलरेडी, ठीक है ना, लेकिन आपने रखा कट हुआ 2 ही ठोकर रखा है, बाद बाकी आपने दशमलव से बाहर कर दिया। तो आप उसके लिए लिखेंगे 10 का पावर, यहाँ पर कट बाहर किया है बस, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 9 10 11 और 1 12 12 नंबर को आपने बाहर कर दिया। तो यहाँ पे 12 का पावर तो 10 का पावर 12 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9.42 गुने 10 का पावर -12। क्योंकि आपको मानक रूप में चेंज करना है तो इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा ही। अगर चूँकि मानक रूप है तो लिखना ही पड़ेगा आपको उसी तरीक़ा से, आप इधर उधर नहीं लिख सकते हैं उसको। चलिए 2 नंबर तक इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नोट करो सब। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, यहाँ पे 602, उसके बाद आपका सिर्फ 00 का, इसमें दशमलव कहीं नहीं है। तो आप इसको हमने बताया था कि एक नंबर यहाँ जो है हम लोग सबसे पहले ये आपके 602 ये नंबर आपको दिया हुआ है, तो एक अंक के बाद हम लोग यहाँ दशमलव दे करके यहाँ 02 लिखेंगे। मतलब ये आपका टोटल नंबर जो है दशमलव में, इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे दशमलव दे करके टोटल नंबर को दशमलव में रख लिया है।
तो इसको दशमलव को हम लोग को हटाना भी है, तो आपको यहाँ पर काउंट कीजिए मेरा कितना नंबर, कितना जीरो हम लोग कर चुके हैं, नंबर को लिए हैं दशमलव में। तो 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 6 दिन 12 13 14 15, यानी कि 10 का पावर 15 हमने लिया है। अगर 10 के पावर 15 से इसमें गुना करेंगे तो मेरा टोटल फिर इतना चला आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मानक रूप हो गया। उसी तरह से 4 नंबर में क्वेश्चन आपका है 0.0 का संख्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। इसके बाद 837, इसको मानक रूप में लिखना है 8.3637 बटा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने दशमलव के बाद कितना नंबर रखा, 2 नंबर, बाद बाकी सबको आउट कर दिया। 1 2 3 4 4 दूनी 8 9, 10 का पावर आपका 9 ये जो है नीचे आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 8.37 गुने 10 का पावर -9, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको आप लोग। फिर इसके बाद एक नंबर और है, पाँच नंबर बताते हैं। चलो नोट करो आप लोग। आइए 5 नंबर, एक नंबर का 5 नंबर यहाँ पे देखिए 3186, 3 ठो जीरो, उसके बाद 4 ठो जीरो। इसको आपको मानक रूप में लिखना है, तो आप 3.186 माने आपने एक ठो ही नंबर को आपने बाहर करी, बाद बाकी सबको दशमलव के अंदर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूँकि मेरा नंबर आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 का पावर 10 आप लिख दोगे तो ही आपका इतना आंसर आएगा। यही आपका मानक रूप हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक नंबर आपका खत्म, ठीक है। अब आओ 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न संख्याओं को समान रूप में आपको लिखना है, व्यक्त करना है। ये जो आपका मानक रूप है इसमें से हटा करके समान रूप से, जैसे एक नंबर में जैसे क्वेश्चन था वैसे करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3.02 और गुने 1/10 का पावर, मैंने अब 6 ठो है तो लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, यही ना। अब इसको हम लोग दशमलव के, जब इससे हम लोग भाग देंगे तो ऑटोमेटिक जो है दशमलव के बाहर मेरा 1 अंक है। अब टोटल आपका 6 नंबर आ जाएगा। तो 0.1 2 3 4 5, एक यहाँ पे है पहले से, और 0.2 ये मेरा समान रूप हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो आप लोग। इसको समान रूप में हम लोग को चेंज करना है, ठीक है ना। इसमें और कुछ करना नहीं है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4.5 इंटू 10 का पावर 4, कोई बात नहीं है। 4.5 गुने 10 का पावर 5 है, 4 है तो लिखेंगे यही ना इधर 10, मैंने 1 पर 4 ठो जीरो, यानी कि गुना कर देंगे तो 4 5 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ दशमलव बैठा दिए एक ठो, चूँकि दशमलव तो दशमलव बैठाओगे ही, आप हो जाएगा आपका 4 5 0 0 0, ये आपका समान रूप हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो उसको हटाइए, ठीक है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। आइए 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 3 गुने 10 का पावर 10 का पावर 8 है, तो लिखेंगे हम लोग 3 गुने 1/10
10 का पावर 8 या 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपको इसमें जो ऊपर का जो संख्या है, ये जो 3 है, इसमें आपको दशमलव के बाद 8 अंक होना चाहिए। तो यहाँ 0.1 2 3 4 5 6 7 एक अंक है आपके पास, ये 8, ये आपका समान रूप हो गया। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से 4 नंबर में है 1.0001 इंटू 10 का पावर 9 है। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो 1.0001, उसके बाद 9 to 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको फाइनली हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक, तो यहाँ पे गिन लीजिए, यहाँ पे 4 अंक यहाँ पे आएगा। तो मेरा नंबर क्या हुआ 1001, फिर 000, फिर 220, ये हमारा समान रूप हो गया, खत्म। उसी तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर आइए, 5.8 गुने 10 का पावर 12। उसी तरह से फिर आपको 5 दशमलव हटाइए 8, ठीक है ना, चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और उसके बाद 10 का को 12 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और दशमलव आपको एक अंक देना है यहाँ पे, यहाँ दे दीजिए। इसका मतलब ये हट गया, आपका हो गया आंसर 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 और लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ बता देते हैं बगल में। 6 नंबर में देखिए 3.61 492 गुने 10 का पावर 6। कोई बात नहीं है, सिंपल सा तरीका है। 10 का पावर 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 to 0 बढ़ जाएगा, तो 3 6 1 4 9 2, 6 to 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5, 6 to 0 बढ़ गया। अब दशमलव आपको रखना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दशमलव आएगा, तो आपका नंबर हो गया 36149210। ये आपका समान आंसर हो गया, समान रूप हो गया। इसी तरह से हम लोग को 1 नंबर 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम लोग को बनाना है। और 3 नंबर में फिर देखिए आपको लिखा हुआ है कि निम्न कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उसके मानक रूप में, माने 1 नंबर के जैसा इसको भी बनाना है। तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 3 नंबर पर चर्चा करेंगे। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किताब में लिखा हुआ है कि जो संख्या आपको प्रकट हो रही है उसका मानक रूप में आपको व्यक्त करना। तो 1 नंबर में एक संख्या 1 माइक्रोन 1/(1/(0) m के बराबर होता है, तो इसका आपको मानक रूप में इसको चेंज करना है। तो 1/1 2 3 4 5 6 ये है, तो इसको आप लोग मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1/10 का पावर 6, इसको हम लोग फिर ऊपर करेंगे तो 1 गुने 10 का पावर -6। जब चूंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर 2 नंबर थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। अब आइए 2 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। तो आपको मानक रूप में लिखने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे जो नंबर होता है उसमें 1 10 अंक के बाद आपको दशमलव देना है। तो यहाँ 1.6 यही नंबर है, लिख दिया मैंने। तो दशमलव में मैंने 1 अंक को रखा, बाद बाकी सब दशमलव से क्या है, बाहर है। तो इसके लिए बाहर है, तो इसके नीचे लिखेंगे 10 का पावर कितना है, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 छक्के 18 18 1 19, एक अंक और भी मैंने लिया है 19, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 1.6 गुने 10 का पावर -19, ये हमारा मानक रूप हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग को इसको बनाना होता है। चलो आप लोग नोट करो इसको, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर आइए आपको 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में लिखिए, एक लिखा हुआ है कि यहाँ मैं बता रहा हूँ
एक जीवाणु का माप जो है, एक छोटा सा जीव है, उसका माप जो है विज्ञान नहीं है, नहीं तो हम बताते। यहाँ पे जीरो का संख्या कितना है? 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 1 5 है, ठीक है ना। इसको आपको मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो मानक रूप में लिखेंगे तो 5 और दशमलव है तो नीचे में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10 का पावर 7। फिर इसको 5 गुने 10 का पावर -7 लिख देंगे। ये मेरा मानक रूप हो गया, ठीक है। चलो आप लोग नोट करो इसको आप लोग। चार नंबर क्वेश्चन, एक पौधे की कोशिका का माप इतना दिया हुआ है, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। कोई बात नहीं है, 1 दशमलव, चूँकि मैंने बताया है कि एक नंबर के बाद दशमलव देना, उसके बाद जो नंबर उसको लिख लीजिए 275। अब जो है आपने दशमलव के बाद कितने अंक को रखा है? तो बस 3 अंक को रखा है। तो यहाँ टोटल नंबर मेरा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 3 को मैंने रख लिया है। 5 चीटों ने बाहर किया था, 10 का पावर 5 आप नीचे लिख दीजिए। और 1.275 इंटू 10 का पावर -5, ये हमारा आंसर। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक मोटर कागज की मोटाई जो है 0.07 ये है mm है। इसका आपको क्या करना है? मानक रूप में लिखना है। तो लिखेंगे 7, ठीक है ना, बटा, उसके बाद हम लोग 7 लिख दिए तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 का घात 2 नीचे लिखेंगे, बराबर 7 गुने 10 का पावर -2। मानक रूप में करने के लिए इस तरह से हम लोग को लिखना पड़ता है। तो आप लिख लो, ये आपका 3 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक ठो और 4 नंबर है क्वेश्चन, तो पाठ ही खत्म हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो, जो 4 नंबर भी बता देता हूँ। ये 4 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग किताब निकालो। तो लंबा क्वेश्चन है। एक ढेर में 5 किताबें हैं। एक ये है, उसमें ढेरा है, मतलब किताब का बंडल है, उसमें 5 किताब है। कितने किताब हैं? 5 किताब है। तो पाँचों किताब की मोटाई, माने एक किताब की मोटाई जो है, 4 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। तो एक किताब की मोटाई मैं कितना मोटा है? एक किताब की मोटाई जो है आपका 20 mm है, ठीक है। तो आपका टोटल 5 किताब है, तो 5 किताब की मोटाई कितनी होगी अभी आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद 5 कागज की शीट है, इसमें 5 जो किताब उसका शीट भी रखा हुआ है, ठीक है। जिसकी कागज की जो शीट की मोटाई है वो देखिए कितनी है। एक शीट की मोटाई, एक शीट की मोटाई जो है आपका 0.016 mm है, ठीक है। तो ये टोटल शीट जो है, इसमें 5 कागज की शीट भी है और 5 ठो किताब भी है। तो टोटल यहाँ पूछ रहा है इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करें। इससे ढेर की कुल मोटाई आपको, मतलब किताब का और ढेर का, ठीक है ना, कागज का, दोनों का मोटाई आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो एक किताब का हो गया, तो 5 किताब की मोटाई। तो 5 किताब के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 20 mm गुने 5 बराबर 100 mm। उसके बाद 5 शीट की मोटाई। तो एक शीट का मोटाई आपको यहाँ पे लिखे थे हम, इसमें आप 5 का गुना कर दीजिए। तो 16 25 80, 0 इतना mm आपका मोटाई हो गया। अब टोटल, अब यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में? इस ढेर की कुल मोटाई। तो ढेर, सॉरी,
ढेर की कुल मोटाई, दोनों को जोड़ दीजिए, 100 जोड़ 0.080, चूँकि दशमलव है तो इसका हम लोग लास्ट में ही जोड़ते हैं, तो आपका 100.08 ये आपका क्या हुआ, कुल इसका मोटाई हुआ ढेर का। तो अब इसका आपको मानक रूप भी लिखना है, तो 100.08, तो हमने बताया था कि मानक रूप के लिए एक अंक के बाद आपको दशमलव देना है, तो यहाँ 1.0008 हो गया, ठीक है ना। तो आपने कितना अंक घसकाया है जीरो में, दशमलव में, तो 2 अंक और घसका दिया, तो 2 अंक आपको गुना करना पड़ेगा, 10 का पावर 2 से आप गुना कर दीजिए, तो ये आपका मानक रूप हो गया, ठीक है। नोट कीजिए उसको, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हमारा आंसर हो गया, ये आपका 10.2 का जो चैप्टर है पूर्ण समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक इसको आप लोग बनाइए। और आप लोग पहली बार मेरी वीडियो में आए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।